आज देश में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कम हो गई है। उसके बाद हर साल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ नहीं रहा है, और 2-3 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आ भी रहा है तो गवर्नमेंट फॉर्म भरा के एग्जाम ले नहीं रहा है। और अगर किसी तरह से खींचतान के एग्जाम ले ले तो क्वेश्चन पेपर में 2-4 क्वेश्चन गलत छप जाते हैं तो मामला कोर्ट में चल जाता है। उसके बाद 1-2 साल कोर्ट में फंसा रहता है। उसके बाद कोर्ट से निकलने के बाद अगर फिर से एग्जाम हो तो किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, किसी का मेंस नहीं निकलता है। उसके बाद एग्जाम के पूरे प्रोसेस को क्लियर कराने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 1 से 2 साल लग जाते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो किसी स्टेट को एक एग्जाम को क्लियर कराने में 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, और हमारे यहाँ तो झारखंड में 8-8 साल लग जाते हैं। और देश और राज्य में गवर्नमेंट जॉब के इतने हालत खराब होने के बावजूद भी देश के युवा आखिरकार क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हुए पड़े हैं? आखिर ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या पावर है, ऐसी क्या वैल्यू है जिसके कारण देश के युवा 38-40 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो चलिए गवर्नमेंट जॉब की जय बोल के वीडियो करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। आज पूरे देश में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लगभग 10 करोड़ युवा हैं, और दुख की बात यह है कि इन लोगों के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। और हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के पीछे हाथ मुंह धो के पढ़ने के 2 ही रीजन है। फर्स्ट में मजबूरी और दूसरा लालच। तो भैया शुरुआत में हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण 10 करोड़ युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके लालच की। हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गवर्नमेंट जॉब की ओर देखना पड़ रहा है, बढ़ना पड़ रहा है। हमारे देश के स्टेटस को पहले आप समझ लीजिए। हमारे देश में फर्स्ट में है गरीब आदमी, उसके बाद लो लेवल मिडिल क्लास आदमी, उसके बाद मिडिल क्लास आदमी, उसके बाद अपर लेवल मिडिल क्लास आदमी, उसके बाद सुपर रिच आदमी, उसके बाद अमीर आदमी। और अमीर आदमी गवर्नमेंट जॉब से बाहर है, उन्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब बचता है 5 कैटेगरी वाले लोग। तो फर्स्ट में बात कर लेते हैं हम सुपर रिच वाले लोगों की। तो भैया सुपर रिच वाले लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सुपर रिच वाले लोगों के पास भी खुद का कोई छोटा या बड़ा धंधा है, और धंधे के कारण पैसे भी है, और पैसे रहने के कारण वो अपने बच्चे को एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब या फिर रेलवे, आरबीआई इन चीज़ों में नहीं फंसाते हैं। वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर एमबीए, बीसीए, बीबीए या फिर हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, या फिर खुद के धंधे को बड़ा करने के में लगा देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अपने धंधे को बढ़ाने के लिए भी पैसे हैं और हायर एजुकेशन दिलाने के लिए भी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक पैसे हैं। और वैसे में वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या हायर एजुकेशन के लिए भी भेज सकते हैं। उसके बाद देश में जो अपर मिडिल क्लास आदमी है, कुछ लोगों के पास खुद के धंधे हैं तो कुछ लोगों के पास धंधे नहीं है, लेकिन जिसके पास धंधे हैं वो उस धंधे से उतने पैसे कमा नहीं पा रहा है कि वे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला पाए और एमबीए कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पाए। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, बीसीए, डीसीए या मेडिकल छोड़ के जितने भी हायर एजुकेशन है वो दिला सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं। तो यहाँ से कुछ बंदे गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहे हैं और कुछ हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी। तो इनके पास ना ही कोई बिजनेस है और ना ही कोई अपना धंधा है और ना ही इनके पास पैसे हैं। और ऐसे में मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास देश में सबसे सस्ता रास्ता है खुद से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, या फिर 20-50 हज़ार रुपये लगा के किसी कोचिंग से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। हालांकि मिडिल क्लास लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को लोन पर या फिर कहीं कर्ज लेके भेज सकते हैं, और कई पेरेंट्स ऐसा कर भी रहे हैं, रिस्क ले भी रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन सिस्टम से कोई प्रॉपर हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन लोअर मिडिल क्लास के पास ऐसे कोई रास्ते नहीं है, वो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी हालत और भी ख़राब है देश में। और अब बात आती है देश में गरीब आदमी की। तो भैया गरीब आदमी के पास ना ही खुद का बिजनेस है, ना ही कोई रोजगार है और ना ही कोई धंधा है, और ऐसे में गरीब आदमी के पास कोई अस्थायी रोजगार भी नहीं है, ना ही पैसे हैं जो कि वो हायर एजुकेशन दे पाए अपने बच्चों को।
और ऐसे में गरीब आदमी को ऊपर उठने के लिए सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। लोअर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी को आज किसी शॉप में, किसी मॉल में, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं तिहाड़ी मजदूरी करना पड़ रहा है या फिर कहीं बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। और ऐसे में इनके बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अदर सेक्टर में जाने का और वहाँ पे कुछ करने का। और ऐसे में गरीब आदमी के पास ऊपर उठने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है गवर्नमेंट जॉब। और इसी के कारण आज देश में 10 करोड़ से ज़्यादा यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे हाथ मुंह धो के पड़े हुए हैं। और ये हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहने का करेज नहीं है, ये मजबूरी है, जिसके कारण आज लोग अपना टाइम गवर्नमेंट जॉब में लगा रहे हैं, 30-30 साल तक तैयारी कर रहे हैं। तो भैया ये तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की मजबूरी थी, अब जान लेते हैं इसके लालच के पीछे का क्या कारण है। तो भैया हमारे देश में शुरुआत से ही लोगों का मानना है कि प्राइवेट जॉब सेफ एंड सिक्योर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कब किसकी लंका ढह जाए या कौन जॉब से बेघर हो जाए इसका कोई अता पता है नहीं। उसके बाद प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं है, प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइवेट जॉब में कोई पावर नहीं है, पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, बस कमाओ खाओ और जाओ। और ऐसे में कोई शादी करना चाहेगा नहीं, लड़की अच्छा मिलेगा नहीं, कोई पटने मिलने वाला है नहीं, दहेज में पैसे बढ़ा के मिलने वाला है नहीं। लेकिन सरकारी जॉब को लोग भगवान से मिलने की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार सरकारी जॉब पा लिए तो फिर भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। और ऐसे में आशीर्वाद मिलने के बाद मैं अमर और अजय हो गया, उसके बाद अब मैं कभी नहीं मरने वाला। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब सेफ और सिक्योर है, पोस्ट का पावर है, सोसाइटी में इज्जत है, लड़की चकाचक मिलने वाला है, दहेज में 2-3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, टीए डीए और सीए है, हॉलीडे ट्रिप है, उसके बाद टेबल के नीचे की कमाई है, उसके बाद आराम और सुकून की जिंदगी है, उसके बाद बहुत सारे फैसिलिटी है, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट जॉब से अलग बनाता है। और ऐसा देश में कई लोगों का मानना है, लेकिन आज तक कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि अब इसमें टाइम की बर्बादी भी है, इसमें अब डिप्रेशन भी है, इसमें आपकी जिंदगी को खत्म करने की काबिलियत भी है। उसके बाद आपका इनकम फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे देश में लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, वैसे वैसे लोग इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, लोग रास्ते पे आ रहे हैं, लोग दूसरे सेक्टर में बढ़ रहे हैं। और ऐसे में आने वाले 15-20 सालों में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कम होगा। तो भैया ये थे गवर्नमेंट जॉब के क्रेज और लालच के पीछे का कारण। और जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।